गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 84वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सादर प्रणाम। लखनऊ बगिया नागरिक समाज द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 84वीं पुण्यतिथि पर दिनांक 7 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक लखनऊ के रविंद्र उपवन हिंदी संस्थान के समय हजरतगंज में सादगीपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आरंभ एवं वंदे मातरम से हुआ, जिसमें सभी ने गुरुदेव को विनम्र श्रद्धांजलि दी। शाम 6 बजे दीपदान अर्जित किया गया। मानसी दत्त की 5वीं पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मानसी दत्त की स्मृति में 2 वृक्ष का रोपण किया गया। 4 बजे कविता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें गुरुदेव को समर्पित रचनाएं प्रस्तुत की गई। रात्रि 8:30 बजे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन राष्ट्रीय गान के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह अत्यंत खेद का विषय है कि लखनऊ के जिलाधिकारी और महापौर को पूर्व में अनुरोध भेजे जाने के बावजूद भी रविंद्र पांडे आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कोई संज्ञान नहीं दिया गया। यह इस वर्ष भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कार्यक्रम की सफलता हेतु हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। महामंडलेश्वर मुक्तिदानंद जी, प्रधान रामकृष्ण मठ की श्री सुधीर हलवासिया, प्रख्यात समाज सेवी उत्तर प्रदेश रोहित अग्रवाल, प्रबंध निदेशक इमेजिंग रिसोर्ट, साथ ही लखनऊ के बगिया नागरिक समाज के सम्मानित सदस्य IAS निगम, DK पाल, रत्ना बापुली, ज्योत्सना सिंह, DK हलदार आदि सभी का उनके सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम में लखनऊ बगिया नागरिक समाज की उप मुख्यमंत्री संयोजक रत्न बापुली ने रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं मुख्य संयोजक PK दत्त ने सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजकुमार दत्ता, चीफ कन्वीनर लखनऊ बगिया नागरिक समाज को ये ईश्वर के तरफ से उनकी अनुमति प्राप्त हुई और आज कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिनका जन्म 7 मई 1861 है और उनका प्रणायन दिवस 7 अगस्त 1941 है। इस हिसाब से क्योंकि हम पुण्यतिथि आज उनके चरण में बैठे हुए हैं और ये उनका 84वां पुण्यतिथि है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मौसम पर भी सम्मानित किया। जी, 21 आदमियों को सम्मानित किया है। सबके नाम तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बतला देता हूँ कि रविंद्र सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, उसके बाद हमारे RS निगम साहब, उसके बाद हमारे जय बनर्जी साहब, उसके बाद अशोक जी, उसके बगल में बैठे हुए कसेरा जी, उसके बगल में बैठे मौर्या जी, उधर बैठे एंटोनी पिंटू साहब, उसके बगल में बैठे हुए DK पाल साहब और इधर हमारे ओज कवि हमारे मुकेश आनंद जी बैठे हुए हैं। तो इन सब के सहयोग से आज इस कार्यक्रम को हम कर पाए। यो तो रविंद्रनाथ टैगोर ओखाने कथा बोलो हलो एखाने करा जाए पेছনে कथा बोलो। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कोई भी बात कहना, वो एक चिराग कह लीजिए, सूरज कह लीजिए, उनको दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य था कि रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र दुनिया के ऐसे कवि हुए जिन्हें लखनऊ से बड़ा प्रेम था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि रविंद्रनाथ टैगोर लखनऊ में कई बार है। अगर मैं उस गिनती के तरफ जाऊं तो वो 1914 से लेके और 1935 तक वो 5 बार लखनऊ में पधारे। 1921 में जब लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में बना था तो उसका पहला कॉन्वोकेशन जो था, जो पहला बैच था, वो 1922 का था और 1923 में उसका पहला कॉन्वोकेशन था। तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन अगर किसी ने किया है तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर आप देखें तो उनके बगैर रविन्द्रनाथ को सोचना भी लखनऊ निवासियों के लिए दुष्कर कार्य है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को लखनऊ इसलिए भेजा था कि वो बैरिस्टर एट लॉ थे और लंदन से बार एट लॉ करके आए थे और उनको ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भेजा था कि आप जाइए, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों की बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को वकील नहीं मिलते हैं, आप जाइए। तो आपके अतुल प्रसाद सेन साहब जो थे, आज जो आप हाईकोर्ट देखते हैं, ये उनकी देन है। अगर अतुल प्रसाद सेन लखनऊ में ना आए होते तो ये जो
हाई कोर्ट है, उस ज़माने में सिविल कोर्ट कहलाता था और ये इलाहाबाद में था, उसको ट्रांसफ़र किया गया लखनऊ में। और उसके वो पहले वकील थे जिनको अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको हम जज बनाएंगे। बोले नहीं, मैं अगर जज बनूंगा तो मेरे हाथ बच जाएंगे, मुझे वकील रहने दीजिए। तो 1914, 1923, 1926, 1930, 1935 ये 5 बार रविन्द्रनाथ टैगोर लखनऊ में आए हैं। और न इतना बड़ा कोई कवि होगा, न इतना बड़ा कोई लेखक होगा। जब गांधी जी अपना काम कर रहे थे तो वो टैगोर साहब से मिलने गए, तो टैगोर साहब ने उनको कहा, अरे आप तो महात्मा हैं। तो इस तरह से मोहनचंद करमचंद गांधी महात्मा कहलाए गए और उन्होंने रविन्द्र जी के पांव छू करके उनको कहा कि आप तो गुरुदेव हैं, इसलिए ये गुरुदेव कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन जुलूस आता गया, बरसात थी, सब लोग यहाँ आए। हमारा कार्यक्रम 6 बजे दीपदान का था, वो भी पूरा हो गया। और हम आप सभी का हृदय से आभारी व्यक्त करते हैं कि अगर आप लोगों का सहयोग हमें न मिला होता तो शायद इस मौसम में इस तरह के कार्यक्रम को हम नहीं करते। जय हिंद, वंदे मातरम।